सभी का मंगल हो। नमस्कार। जीना, क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं क्या? आए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शादी देर से बेर शादी होगी, देर से बेर बच्चे हो गए, जैसे तैसे मतलब सब चीज़ के अंदर मशक्कत करते हुए जैसा भी कुछ है, सर्विस लग गई या बिजनेस कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, प्रमोशन है, विदेश देश विदेश में, इस तरह करते करते फिर हमारी संतान हुई, फिर उनकी शादी की तैयारी, उनकी पढ़ाई की तैयारी, उनके बच्चों की तैयारी, उनकी सेटलमेंट की तैयारी, ऐसे करते करते हम चले जाएंगे। 100% लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कोई 101वां जो 1% होता है, 101वां व्यक्ति, ये कही एक ही बात है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो कुछ विरला ही होता है, कुछ अलग ही गजब का ही होता है, अद्भुत होता है। वो कहता है नहीं, वो 4 तरीकों में से एक तरीका क्या कहते हैं चूज करता है। क्या चूज करता है? और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इसको कम से कम भी बहुत गंभीरता पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो केवल और केवल बड़े बुजुर्गों के लिए है, जवानों के लिए नहीं है। जवानों का काम है काम करे लगो, काम करना, काम पे लगे रहो बढ़िया ढंग से। अभी आपका समय मेहनत करने का है, लगनता का है, एकाग्रचित्ता से काम करो। लेकिन जो 55 साल या उससे ऊपर के लोग हैं, उनके लिए है। जब आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं, आप एक प्रकार से उनकी शादी ब्याह सब कर देते हैं, वो सेटल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को कहते हैं हम आनंद में नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बंधन में रखते हैं। बस उस बंधन में आपने सुकून मान लिया, जिस तरह की किसी पक्षी को आप पिंजरे में लंबे समय तक बंद करते हैं, फिर उसका तो वो वहां से नहीं जाता। आप देखिए वो वहीं पे, फिर कबूतर है, तोता, जैसे घरों में हम पाल लेते हैं तोता, तो वहीं का वहीं बस घूमता रहेगा, उसी में चले, उसको उसी में सुकून आता है, उसी में उसको बढ़िया बढ़िया चीज की खाने की मिल जाती है, इस तरह से। अब आप बोलेंगे बंधन कैसे जी, हम तो बड़े घर में आराम से रहते हैं। है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अभी भी आप उनके लिए जी रहे हैं। अब आप इसमें ही मेरे से प्रश्न करेंगे जी उनके लिए नहीं जिएंगे तो फिर क्या फायदा? जिए, किसने मना करा है? जी तो रहे हैं आप। लेकिन एक तरीका और भी होता है, उस तरीके में ये होता है, वो तरीका मेरे मेरे को इतना अपील करता है कि जिसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। एक तरीका, उसको बोलते हैं सोशल वर्क। एक व्यक्ति कुछ ना कुछ समाज को किसी दूसरे ढंग से कुछ देता है, देश को, समाज को, कोई क्रिएटिविटी, कुछ रचनात्मक कार्य करता है, बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका आपका ये रहता है, जिसके अंदर की व्यक्ति अपने आप में खुश रहने के लिए, आनंद करने के लिए कुछ और तरीके अपनाता है। उसमें ये होता है कि वो क्या कहते हैं, मैंने बताया ना, वो सोशल वर्क भी चल सकता है, जो पहला बताया, कोई क्रिएटिविटी दे रहा है, सब कुछ है। इसके अलावा एक और भी चीज है कि वो क्या कहते हैं, अपना आराम से टाइम पास करता है बढ़िया ढंग से। वो कहता है नहीं, मेरे को समाज में भी नहीं चलना, उसमें से, लेकिन ठीक है, मैं मेरे लिए जी रहा हूँ, तो मेरे को आराम से टाइम पास करना, चाहे मैं जिम खाना जाऊं, दूसरे क्लब जाऊं, इधर जाऊं, उधर खेलूं कूदूं, कुछ भी खाऊं पीऊं अपना मस्ती से। मैंने अब तक अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करी है। अब मैं खाली तीर्थ करूंगा या घूमूंगा या सैर सपाटा करूंगा, मतलब पूरी मौज मस्ती, जितनी उसकी मतलब अपनी सामर्थ्य है, चाहे भले जैसा भी। अगर वो नहीं भी कहीं जाना चाहता, घर में भी अगर वो रहता है, तो वो बंधन से नहीं रहता कि जी सुबह तो मेरे को दूध लेने जाना है, फिर दिन में क्या कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, बच्चों को छोड़ने जाना सुबह, बाद में लेने जाना, या गाय भैंस को देखना, डॉगी को खिलाना, घुमाना, गाड़ी साफ करना, या काम करवाना, वो करवाना, उस आदमी से ये करवाना। वो ऐसे नहीं करता, वो बंधन में बनता ही नहीं। उसके मन में आएगी, वो कहता है मनवा बेपरवाह, मन में आएगी तो अपना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा अपने मस्ती से। वो कहता है बच्चों देखो, मैंने तुम्हें सेटल कर दिया, तुम चाहे विदेश में हो, देश में हो, दूर कोने में हो, मेरे को अब कुछ भी नहीं है। हम अकेले भी रह रहे हैं मियाँ बीवी, तो भी बंधन में नहीं रह रहे हैं। मैं अपनी मस्ती से काम करता हूँ, मस्ती से रहता हूँ, कोई दिमाग में जोर देता नहीं हूँ, ना कोई तनाव रखता हूँ, खूब बढ़िया ढंग से। पत्नी भी क्या कहते हैं ऐसी गजब की होती हैं कई तो, जो कि अपने पति का पूरा साथ देती हैं। पूरा, कहीं भी जाना हो, कदम से कदम, ताल से ताल मिला के चलेंगी साथ में, चाहे लोकल जाना हो, चाहे बाहर जाना हो, अपने गांव से, शहर से बाहर जाना हो, कुछ भी हो, हर जगह साथ में। मेरे एक मित्र अभी कल ही आए हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा उन मित्र का। वो दोनों पति पत्नी कहीं पर भी जाते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, वो अच्छे बिजनेसमैन है। उनके क्या कहते हैं, दिल्ली लोकल जाए चाहे दिल्ली से बाहर जाए, पति पत्नी साथ होते वर्षों से, जब से शादी हुई है, फेमस है अपने परिवार में और अपने मित्रों के बीच में। इसी प्रकार से उस मित्र ने बताया कि मेरे बेटे के किसी भी काम में मैं इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, दखलंदाजी नहीं करता हूँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि मैं अपने आप में आनंदित हूँ। मेरा मन करता है तो मैं 2 फैक्ट्रियाँ, एक में जाता हूँ,
एक में अगर मन करता तो जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। बच्चा अपना आप सबको संभालता है। मैं 12 साढ़े 12 बजे पहुंचता हूँ, 5:30 6 बजे वापस घर आता हूँ, मेरे मन की बात है। उसने बर्डन नहीं रखा कि मेरे को ये अकाउंट मेरे को देखना है, ये काम मुझे करना है, ये तो मेरे जिम्मे नहीं। लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई जिम्मेवारी लेके चलते हैं, जिसके कारण से क्या रहता है, बच्चा फिर उनके ऊपर आश्रित हो जाता है। किस लिए करना? आप बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, पहले मैं भी ऐसे ही करा करता था। एक्सट्रीमली पॉजिटिवनेस बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, कहीं बच्चों से गड़बड़ तो नहीं जाएगी, गलती तो नहीं जाएगी, कुछ मतलब एक कहना कहता आदमी को होता है, अभी बच्चे हैं, ये भी अनुभव नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने आपको छोड़ दिया उस चीज़ को। हाँ, मैं बीच बीच में फिर भी एक बार अपना को अनुभव एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि वो देखो, वो मेरा कर्तव्य भी है बोलना एक बार के लिए। ऐसा भी गूंगा नहीं बनना। आप बोल दीजिए, उसका दोबारा नहीं। दोबारा बोलने का मतलब ये कि आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, अंतिम तरीका जो है उसमें ये होता है, व्यक्ति किसी से भी नहीं जुड़ता, बस वो अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़ता है, भक्ति भाव में चलता है, और कुछ मतलब ना लेना ना देना, जो भी कुछ। तो आप कोई तरीका तो ऐसा करिए जिससे आप अपने लिए जी रहे हैं, बिना किसी बंधन के, बिना किसी तनाव के। तब तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आनंद का अर्थ यही होता है। एक सांसारिक दृष्टिकोण से मैंने आपसे सारी बात करी है, और क्योंकि अपने सांसारिक बात ही कर रहे हैं, मैं कोई गुरु महात्मा नहीं हूं, तो मेरी आपसे अनुरोध ये है कि आपको बिजनेस, हाँ एक अलग चीज होती है, कुछ व्यक्ति प्रोफेशनल होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जैसे मतलब बिजनेसमैन भी या प्रोफेशनल वकील हैं, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कुछ भी होते हैं, तो उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि वहाँ पर एक चीज़ का फर्क पड़ता है कि जब बच्चे बहुत अच्छे ढंग से आपके सेटल हो चुके, सब कुछ हो चुके, तो आप अपने आप को इस ढंग से आप रख सकते हैं जिसमें बर्डन नहीं मान के, बस आपको डॉक्टरी करनी है, आर्किटेक्ट करना, करेंगे भाई, आप सीनियर हैं, सब कुछ है, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, मतलब बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। खैर एनीवे, मेरी जितनी ये इस वीडियो में जितनी बातें कही, ये उन लोगों के लिए कही जो एक्चुअल में रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को रिटायर्ड करके घर में रख लिया है, उनके लिए ये विशेष तौर पे है, क्योंकि प्रोफेशनल कभी भी इस ढंग से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरी चीज़ को बहुत गहराई से इस बात को लीजिएगा, तब तो जीवन के अंदर आनंद आएगा। वरना वही है, आप बच्चे खिलाते रहेंगे, नमक तेल की चिंता, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बस इसी तरह काम की चिंता रहेगी, तनाव बना रहेगा, तो वो नहीं, हम चले जाएंगे।